हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरेंटहुड 24/7 एंड दिस इज़ शिवांगी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट टिप्स की। यस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कुछ टिप्स हैं जो मेरे कोलीग्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने टाइम एंड अगेन मुझे बताए और वो मुझे बड़े अच्छे लगे और उसको जब मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो मुझे अपनी लाइफ थोड़ी सी सिंप्लीफाइड लगी। मैं 100% नहीं कहूँगी, अभी भी ग्लिचेस हैं, अभी भी इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों ने मेरी चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा मुझे बेटर मैनेजर बनाया। हाउएवर मेरी एक बॉस कहा करती थी, विमेन आर बॉर्न मैनेजर्स। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे तो इसको फॉलो करिएगा। अगर आप मुझे कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली टिप से। पहली टिप है वेकिंग अप अर्ली। यस, तो ये दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अर्ली राइजर, एक होते हैं नाइट आउल। ठीक है, लेकिन आफ्टर कमिंग इनटू पेरेंटहुड ये नाइट आउल वाली चीज़ इतनी चल नहीं पाती है। रीज़न बीइंग कि कुछ टाइम बाद आपका बेबी स्कूल पे जाने लगेगा, तब में भी आपको 7:30 उसको स्कूल में छोड़ना रहेगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप इस लाइफ स्टाइल को पहले ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिए। अच्छा, होता क्या है, जैसे मैंने अपना एक टाइम फिक्स कर रखा है सुबह उठने, अगर मैं इस दौरान उठ जाती हूँ तो मुझे एक मी टाइम मिल जाता है अपने लिए, जिस मी टाइम में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो योगा कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो प्राणायाम कर सकती हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ, मैं घूम सकती हूँ। आई कैन डू सो मेनी थिंग्स, राइट। और अगर इसकी जगह मैं थोड़ा लेट उठती हूँ तो उसके साथ में सारे फैमिली मेम्बर्स भी जगह होते हैं एंड अकॉर्डिंगली मेरे बहुत सारे काम निकल के आ जाते हैं। मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे तैयार होना है, मुझे बहुत कुछ करना होता है। कहीं टिफ़िन पैक हो रहे होते हैं, बच्चे को नहलाना होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं या फिर आप एक होम मेकर भी हैं, अगर आप अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम एक दिन में निकाल लें मॉर्निंग टाइम पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। ओके, सो कमिंग टू पॉइंट नंबर 2। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 है टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना। या तो आप अपने घर में कोई टू डू लिस्ट बोर्ड लगा लीजिए या फिर आप अपने घर में टू बाय वाला एक बोर्ड लगा लीजिए। जैसा कि मैंने भी इस फ़ोटो में आपको दिखाया है, आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने की ध्यान आ रही होती है जब हम किचन में होते हैं, हम अपने रूम्स में कुछ काम कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे याद आता है मैं इस बोर्ड पे लिख देती हूँ। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था और ये मैंने इम्प्लीमेंट करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये हमें बड़ा हेल्प भी करता है। ऐसे ही हमें कुछ काम करने हैं, हमें कहीं ट्रैवल करना है, तो जो भी हमारी चेकलिस्ट होती है वो सारी की सारी हम इसके ऊपर लिख देते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, हमें कुछ क्लोथ्स रखने हैं पर्टिकुलर टाइप के, हमें बच्चे की बॉटल रखनी है, उसका मिल्क पाउडर रखना है फॉर एग्जांपल, या जो भी चीज़ें हमें रखनी है वो सब हम इस पे लिख के रख देते हैं। हमें पर्टिकुलर टाइप की सैंडल्स रखनी है मेरे लिए, या मुझे अपने कुछ आइटम्स में रखना है, वो सारा कुछ हम चेकलिस्ट में लिख देते हैं। तो ये हमारी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है। ऐसे ही रोज़ भी हम लोग अपनी टू डू जो लिस्ट है, जो हमें करने वाले टास्क हैं, उनको हम इस पे लिख के रखते हैं। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते हम बोर्ड से डिलीट नहीं करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ भी लिखा हुआ है और जो कंडीशन है बोर्ड की, यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कितना इसको रब करते हैं, कितना इस पे लिखते हैं। तो अपने घर में एक टू डू लिस्ट बुक या बोर्ड, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल विद यू, वो आप अपने साथ ज़रूर लगाइए। मैंने एक अपने बेडरूम में भी रखा हुआ एक छोटा सा, जिसपे मैं कुछ छोटे छोटे आइटम्स लिखती हूँ। बेसिकली वो कैलेंडर था जो आपने देखा और उसको मैंने कन्वर्ट करके टू डू लिस्ट वाला बोर्ड बना दिया है। सो हाउस एवर इट इज़ गुड फॉर यू, आप टू डू लिस्ट या टू डू बोर्ड अपने घर में ज़रूर रखिए। मोबाइल में भी रिमाइंडर्स का ऑप्शन होता है, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है जितना कंफर्टेबल इस तरीके से रखना होता है, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी देख सकें और आप भी देख सकें और एक दूसरे को रिमाइंड भी कर सकें। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, डेलीगेशन ऑफ वर्क। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं हम सारा काम खुद से करेंगे क्योंकि हम अच्छा करेंगे, हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार जैसा काम हम कर रहे हैं वैसा सामने वाला कर नहीं पाएगा। लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है, कई बार हमारे टास्क मिस हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू डू द डेलीगेशन ऑफ वर्क। अब ये डेलीगेशन ऑफ वर्क आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अपने साथ में कुछ मेड्स रख सकते हैं जो मेड्स आपका ये काम कर रही हों, सो दैट आपका वो टाइम सेव हो जाए, राइट। उनको आप अच्छे से सिखा सकते हैं। उसके अलावा कुछ टास्क हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ
हस्बैंड वाइफ ही बस आप लोग घर में रह रहे हैं, मतलब आपके हस्बैंड और आप हैं, तो आप अपने हस्बैंड को कुछ टास्क बता सकते हैं, कुछ टास्क आप अपने लिए रख सकते हैं। अगर आपके साथ में और फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनमें डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर में हमें बादाम भिगो के सोना चाहिए या नट्स भिगो के सोना चाहिए, हम अक्सर इस चीज़ को भूल जाते थे। हम इस चीज़ हमने डिसाइड किया कि लेट्स गिव दिस वर्क टू माई हस्बैंड। तो बेसिकली क्या होता है, हस्बैंड जो हैं उनके पास ये वाला टास्क आ जाता है, तो उनको पता रहता है आई हैव टू डू दिस। मीनवाइल मैं किचन में कुछ कोर्स कर रही होती हूँ, वो जाके नट्स को भिगो देते हैं। तो रोज़ ऑलमोस्ट हम लोग नट्स भिगो के रख देते हैं। एक्सेप्शंस आते हैं जब वो नहीं कर पाते हैं तो मैं भी करती हूँ उनकी जगह पे। बट डेलीगेशन ऑफ वर्क से मुझे थोड़ा सा आराम मिला और मुझे लगा कि हमारे मैक्सिमम टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। कभी कभी हमें ये भी लगता है कि टास्क अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन आपको उस चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे और परफेक्टली आप भी नहीं कर पाएंगे। Okay, so delegation of work is very important, whether you are a working woman or a homemaker. Delegation of work is really important. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, वो जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ अर्ली प्लानिंग ऑफ टुमारो। ये वो पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा अडेप्ट कर रही हूँ अपनी लाइफस्टाइल में, बिकॉज ये इतना मैंने इस पर फोकस पहले नहीं रखा था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम अर्ली प्लानिंग करते हैं चीज़ों की, वो हमें बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कल अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ के आना है, उसको क्या कपड़े पहनने हैं, उसके साथ में कौन से कपड़े रखने हैं, खाने में मुझे कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। अगर मैं एक दिन पहले ये करके सोती हूँ, जो ख़राब होने वाले आइटम्स नहीं हैं, जो ख़राब होने वाले ऑब्वियसली यू कांट कीप देम, लेकिन जो ख़राब होने वाले नहीं हैं उनको अगर मैं पहले से रखती हूँ उसके बैग में, तो वो बहुत हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं अपनी ड्रेस जो है वो एक दिन पहले नहीं भी रख पाती, तो दिमाग में मैं रखती हूँ कि ओके आई एम गोइंग टू वेयर दिस ड्रेस टुमारो, सो दैट मुझे सुबह टेंशन ना हो कि मुझे क्या पहनना है। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया, इस चीज़ को मैं थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में लेकर आ रही हूँ। ये पूरी तरह नहीं आया है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप आई वुड से, जो आपको टेंशन एंजाइटी से दूर रखेगी। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डूइंग मोस्ट थिंग्स ऑन वीकडेज। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने बहुत अच्छे से फॉलो करी हुई है, बिकॉज़ हमारी ये कोशिश होती है कि हम वीकेंड्स को अपने लिए प्रिजर्व करें। वो किसी भी काम के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वीकेंड्स को हमें कुछ क्लीनिंग करनी हो, वीकेंड्स को हमें कहीं जाना हो, अपने बेबी के लिए स्पेशली कुछ करना हो, कुछ स्पेशल बनाना हो, तो वी ट्राई कि हमारे मैक्सिमम काम वीकडेज़ को हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मिल्क परचेज़ करना है, तो एक्सेप्शंस होते हैं आई नो, बट आई ट्राई कि जहाँ पे मैं बेबी को डे केयर में छोड़ने जा रही हूँ, वहीं पे पास में जहाँ पे मिल्क अवेलेबल है, मैं वहाँ से लेकर आ जाऊँ। अगर मुझे फ्रूट्स नज़र आते हैं, मैं वहीं से ले आती हूँ। कोई सब्जियाँ हैं, वो भी वहाँ से ले आती हूँ। लाइकवाइज़, मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के पास में अगर कोई स्टोर है ग्रॉसरी वाला, तो व्हेन ही इज़ कमिंग फ्रॉम ऑफिस, वो रिटर्निंग के टाइम पे वो सब ले आते हैं, सो दैट हमें नेक्स्ट दिन इसके लिए भागना ना पड़े। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसा कभी होता है कि हम नहीं लेकर आ पाते हैं, जो रिसेंटली काफ़ी हो रहा था, जब हम ऐसा हो रहा था कि डे केयर वगैरह नहीं जा पा रहे थे पैंडेमिक करके, तो उस टाइम पे सुबह सुबह भाग के हमें ये सब काम करने होते थे, जो हमारा काफ़ी टाइम ले जाता था। तो एज आई सेड कि मैक्सिमम चीज़ें वर्किंग लोग वीकडेज़ पे करें, तो वीकेंड्स आपके बचे रहेंगे एंड यूल फील कि हाँ, हमें कुछ मिला है। ओके, तो ये 5 टिप्स थे, ये आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बताना चाहेंगे, जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं इंप्लीमेंट करी है, तो प्लीज़ बताइएगा। एंड हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।